हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने कई बार मुझसे कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आज मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। जो आपका एक रिवीजन है, ये एक्सरसाइज मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ, तो आज फिर रिवीजन के रूप में इसे समझेंगे। और रिवीजन के रूप में सारे एक्सरसाइज यानी फिर से चैप्टर 1 to 3, 1, 2 and 3 को रिवाइज कर लेंगे। तो आज इस रिवीजन का पहला यह वीडियो है यह। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको देखते हैं। आपका 1 क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है -7/24। यह मॉड में बेटा मैंने आप लोग बताया था, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसे मॉड बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वह वैल्यू जो इस नंबर का है, जैसे 7/24, ये माइनस हो या प्लस हो, इसकी वैल्यू तो 7/24 ही होगी। तो इस नाते जब भी मॉड से हम बाहर निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि आपने किसी को 5 रुपया उधार दिया, तो जब उधार आपने दिया तो आपका 5 रुपया रेडी हो गया। अब ये 5 ही रुपये आपके पास था, तब भी आपके पास 5 ही रुपये थी। अब उसके पास पहुंचा जिसको आपने इसे उधार दिया, उसके पास भी 5 ही रुपये है। लेकिन अगर आपके एस्पेक्ट में देखा जाए, आपके रूप में, तो आपने उससे क्या दिया? उधार दिया। लेकिन उसके पास देखा जाए तो उसके पास 5 रुपया हो गया, उसके पास पॉजिटिव हो गया। तो 5 जो है नंबर, इसकी वैल्यू तो 5 ही रुपये होगी। तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो नंबर है उसकी फिक्स वैल्यू जो होती है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका होगा -7/24 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 7/24। चूंकि अब 7/24 और रिड्यूस नहीं हो सकता तो इसे छोड़ देंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा आपको बता देता हूँ, बी बता देता हूँ। बी जो है आपका है 7/13 प्लस -9/13 है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 13 होगा। एलसीएम तो 13 हो जाएगा। तो जब एलसीएम 13 ले लेंगे, इसका 13 से 1 टाइम जाएगा या 7 हुआ, यह जाएगा तो ये हो जाएगा -9। मॉड मौजूद होगा। अब इसको हम चूंकि प्लस और माइनस है तो हम करेंगे क्या जानते हैं? जब दोनों निगेटिव होते चेंज जब होते हैं, जैसे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हो जाएगा -2, क्योंकि 9 बड़ा है /13। और फिर इसकी वैल्यू वही हो जाएगी 2/13। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह लास्ट वाले को देख लेते हैं, या हम इसको देख लेते हैं, जो भी देखना चाहें आप लोग। लास्ट वाले को भी देख सकते हैं। सी को भी बता देता हूँ आपको। सी में है -16/35 एंड तो यह आपका है -16/35 प्लस -11/21। अब पहले इन सबको, चूंकि देखिए मॉड अलग अलग लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों को अलग अलग मॉड से हम बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16/35 प्लस 11/21। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 35 एंड 21 का। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए हम देख लेते हैं पहले एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आपका 35 एंड 21 का लेना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 35 एंड 21 का 7 से पहले जाएगा या 5 टाइम या 3 टाइम, देन 5 से आएगा या 1 टाइम या 3 एंड 3। तो हो गया 7/30 70 हो गया। 7 बजे 35 यहाँ हो गया 105, सॉरी 105 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 105। एलसीएम हो गया आपका 105। 35 से ले जाएंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 16 3 जा 16 32 48 48 प्लस
21 से ले जाएंगे कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम, 11 5 जा 55, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 8 एंड 5 हो गया 13, कैरी 1 और 5 और 9 1 10, डिवाइड बाई 105। अब देखेंगे क्या किसी नंबर से रिड्यूस हो रहा है, तो नहीं रिड्यूस तो शायद नहीं होगा या तो छोड़ देंगे, यही आपका नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप खुद से करिएगा फिर से ये डी को। नेक्स्ट है कंपेयर करना, यह जो दिया वैल्यू इसको कंपेयर करना, कंपेयर द नंबर्स। तो चलिए कंपेयर करते हैं, ये दिया है 7 बाई -13, तो माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं, एंड -8/15 है, तो दोनों का हम पहले वो ले लेंगे एलसीएम, 15 और 13 का एलसीएम, उसके बाद हम तो यह हो जाएगा 130, दोनों का एलसीएम। जब निकालेंगे एलसीएम तो आप लोगों को पता चलेगा 130 ही होगा इसका एलसीएम। तो यह हो जाएगा 10 टाइम जाएगा तो हो जाएगा -70, कामा यह जाएगा 8 टाइम तो हो जाएगा 64। अब हम ये जानते हैं कि माइनस जो होता है जितना ही बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा यह वैल्यू होती है, तो -70 छोटा होगा, -64 बड़ा वैल्यू होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यह हो गया आपका बड़ा। ऐसे ही आप अदर को करिएगा, इन तीन को आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को पता है आसानी से लिख लेंगे, तो इसको मैं नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। 5 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे पहला है 5/13 एंड 12/13, तीन दोनों का एलसीएम चूंकि 13 है तो एलसीएम 13 ही हो जाएगा। यह हो जाएगा -5 + 12, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है तो घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7/13 प्लस 7/13 होगा, क्यों, क्योंकि यह बड़ा 12 वाला है। ऐसे ही आप किसी और का भी कर सकते हैं, जैसे ई को ले लेते हैं, -8/17 -4/51, तो दोनों का 17×51 751 एलसीएम हो जाएगा, तो 17 3 जा और 8 3 जा 24, माइनस ये 1 टाइम जाएगा -4, दोनों जुड़ जाएगा तो 28/51। क्या किसी से कटेगा, नहीं कटेगा यह, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह आप आगे का सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई। ये तो प्लस वाला था, एक मल्टीप्लाई वाला बता देते हैं कैसे करेंगे। जैसे यह है, तो यह है बेटा आपका 8/-9 इंटू 16/-7। अब देखते हैं क्या यह कोई कट सकता है आपस में, कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली माइनस माइनस जुड़ के मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, क्योंकि ये क्रॉस ऊपर नीचे में नहीं कट रहा, नीचे भी नहीं, ऐसे भी नहीं कट रहा। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 जा 8 × 48 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, डिवाइड बाई 63 63, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा आपका 63 2 टाइम में ले जाएंगे तो हाँ 2 टाइम चला जाएगा तो 126 हो जाएगा यह, तो यह हो जाएगा 2/63, ये होगा आपका आंसर। इसे एक और बता देते हैं क्वेश्चन, डिवाइड वाले को बता देते हैं। तो -25 डिवाइड बाई 7 व्हेन डिवाइडेड 15/14 है, 15 है या 5 है। अच्छा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा इस वाले को इसके ठीक पीछे वाले को चेंज कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, या रिसिप्रोकल कर इसका कर लेते हैं, जो आपके पहले क्लासेज में आप पढ़े होंगे। तो यह हो गया आपका 25/7 एंड 25 × 7 इंटू हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 25। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ओ सॉरी 25 नहीं 15 है, माफ़ करिएगा, यह है 15 है। अब देखिए 5 कटेगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15,
7 1 जा 7, 7 3 जा, सॉरी 7 2 जा 12, 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 3। तो यह आंसर इसका हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 या 3 होल 1 बाई 3। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे किसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वैसे आप इसे करने की कोशिश करिएगा, 7 8 एंड 9 सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, इसको मैं सॉल्व करूँगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।